वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है और री एग्ज़ाम है 2016 का 20 सितंबर को होगा। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है यूपीपीएससी की तरफ से। तो हिंदी की इसमें हम बैक टू बैक प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। 12 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। यह है टेस्ट नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, देखते हैं इसमें कौन कौन से 30 प्रश्नों को ऐड किया गया है। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोच के रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए तो ज़रा। इनमें से कौन सा सही विलोम शब्द का युग्म नहीं है? कौन सा विलोम का सही युग्म नहीं है? पूर्ववर्ती का परवर्ती होता है क्या? बिल्कुल होता है, करेक्ट है। पाश्चात्य का पौवार्त्य, ये भी सही है। प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति सही है। उर्वर का निरूपाय थोड़ी होता है। उर्वर का तो अनुर्वर या बंजर होता है ना, तो गलत है डी। तो देखिए उर्वर का विलोम होता है अनुर्वर या बंजर, और निरूपाय का विलोम क्या होता है जो यहाँ लिखा है? उपाय। निम्न में सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। सही विलोम युग्म का चयन करना, इसमें गंभीर के सामने त्यागी लिखा है, निचेष्ट के सामने सचेष्ट, सामीप सुगंध, संश्लिष्ट दुष्कर। सही विलोम युग्म में यहाँ पर निश्चेष्ट का होता है सचेष्ट, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में सही विलोम युग्म का चयन कीजिए। 60 प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी के। सेकंड पेपर में एक ही दिन होता है, दूसरा पेपर पहला जीएस का होता है। 140 प्रश्न आते हैं उसमें। सही विलोम युग्म नहीं है कौन सा इसमें, बताइए। सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है? रोगी का आरोगी, लुप्त का व्यक्त, और लब्ध प्रदत्त, चिन्मय का जड़। कौन सा वाला गलत है, कौन सा इसमें सही नहीं है? देखिए रोगी का आरोगी नहीं होता है, गलत है डी। रोगी का क्या होता है? निरोगी होता है। क्या होता है? निरोगी होता है, बाकी करेक्ट है। निम्न में अंतरंग का विलोम बता दीजिए। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? वहिरंग। क्या हो जाएगा? वहिरंग। परलोक का इहलोक होता है, ये जो परलोक दे रखा है ऊपर, इस परलोक का इहलोक होगा, मतलब इस लोक से संबंधित अहलौकिक भी बोलते हैं उसको। और बहिर्मुखी का होता है अंतमुखी, अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उधर्वगामी का विलोम बताइए क्या है? उधर्वगामी का विलोम क्या होगा? अधोगामी। क्या हो जाएगा? अधोगामी डी। तो देखिए ऊपर जो दिए, जैसे कुजाति, कुजाति का विलोम क्या होगा? जाति। तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा। बाढ़ग्रस्त का सूखाग्रस्त। त्रिकुटी शब्द किसका विलोम है? त्रिकुटी शब्द किसका विलोम है? भ्रकुटी का या कुंठित का, विषाद का या कृतघ्न का? देखिए कृतज्ञ का तो कृतघ्न होता है, ये तो होगा नहीं, फिर क्या होगा? त्रिकुटी, भ्रकुटी, तो भ्रकुटी हो जाएगा त्रिकुटी का। और जो ऊपर दे रखे हैं कुंठित, कुंठित का होता है तीक्ष्ण, विषाद का हर्ष होता है, और कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको, कृतज्ञ कृतघ्न। बिच्छू का तत्सम बताइए। बिच्छू यानी तद्भव होगा, तो इसका तत्सम बताना है अपने को, कौन सा होगा इसमें? वृश्चिक। बिच्छू का तत्सम वृश्चिक, सी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उसका चयन कीजिए। कोई शब्द इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला है। सृष्टि कैसे लिखेंगे? सृष्टि, ये वाला सही है, ए, सृष्टि। अन्वेषण का शुद्ध वर्तनी क्या बनेगा? अन्वेषण, अन्वेषण, इसको तो सबसे पहले काटिए। अन्वेषण, 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 ये सही है, ये सही है, ये वाला सही है, अन्वेषण, ए। जानवी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? जानवी, 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 जानवी। जाह्नवी, जाह्नवी होता है या जानहवी होता है? मतलब ये वाला होना चाहिए, जानहवी या फिर जाह्नवी, या ये होगा जाह्नवी, विंदी। देखिए चलो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको कर देते हैं। बताइए सी और डी में से इसका एक आंसर है। जाह्नवी होता है या जाह्नवी होता है? जानवी, ये हो जाएगा सी, जाह्नवी।
जिजीविषा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? जिजीविषा जीने की इच्छा, जिजीविषा मात्राएं का है इसमें। जिजीविषा ये तो नहीं होगा डी। जिजीविषा, जीजीविषा, जिजीविषा ये सही है बी। जीविषा। तत्सम तद्भव युग्मों में कौन एक युग्म जो है गलत है और गलत युग्म का अपने को चयन करना है? बत्ती का बर्तिका, बनिया का बणिक, पौत्र का पौत्री और बहू का बधू होता है। बधू सास नहीं होता है, गलत है डी। सॉरी फॉर दिस, डी होगा यहाँ पर। इष्टिका का तत्सम शब्द बताइए। इष्टिका का तद्भव बताना है आपको, ये डी है भाई। इष्टिका का तद्भव क्या होगा? इष्टिका का तद्भव होता है ईंट, यानी इष्टिका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। उल्लू का उलूक होता है, उल्लू तद्भव है। गांठ तद्भव है, चना तद्भव है। गांठ का ग्रंथि होता है और उल्लू का होता है उलूक। नारियल का तत्सम रूप बताइए, इम्पोर्टेंट है। नारियल का तत्सम रूप होता है नारिकेल। कौन सा वाला सही है? नारिकेल, ये वाला ए। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? कोई एक ही तद्भव होगा, यानी 3 तत्सम होंगे। अंधकार यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव होगा अंधियारा। दिन यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव होगा दिवस। स्कंध यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव होगा कंधा। कपास यहाँ पर ऑलरेडी तद्भव है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अजायब घर कैसा शब्द है? देसी, विदेशी, तत्सम या संकर? अजायब घर संकर शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए किस वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है? नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। राम और श्याम भाई हैं, विशेषण है क्या कोई इसमें? कोई नहीं है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, विशेषण नहीं है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ये गलत हो जाएगा, सी। डी हो जाएगा इसका आंसर। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। नीचे दिए गए कथनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ है विशेषण का प्रयोग? लड़का आया है, कहीं पर भी विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया है, फूल किसके लाया है? गुलाब के लाया है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो वह लड़का कौन सा? वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें तो कोई विशेषण दिख नहीं रहा। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, सी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो पसंद शब्द है वो विशेषण शब्द है। लड़का फूल देकर चला गया में कोई विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में विशेषण शब्द बताइए कौन सा है? उपासना, उदागार और आयतलोचना वंदना। विशेषण है इसमें आयतलोचना, ऑप्शन नंबर सी। तो आयतलोचना यहाँ पर विशेषण शब्द है, जबकि उपासना, उजागर, वंदना विशेष्य है। देखिए उजागर है वो, उदागार नहीं है, उजागर। तो उपासना, उजागर, वंदना विशेष्य हैं, जबकि आयतलोचना विशेषण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है बताइए? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? कौटिल्य यहाँ पर विशेषण है। कौटिल्य मतलब बुद्धिमान, जबकि जटिलता, कुरूपता, कुटिलता, इन तीनों में से कोई भी विशेषण नहीं है, ये भाव को व्यक्त करते हैं। तो कौटिल्य शब्द यहाँ पर विशेषण है। कुटिलता, जटिलता, कुरूपता शब्द भाव को व्यक्त करते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञाएं तीनों की तीनों। मरकट का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। मरकट पर्यायवाची शब्द है किसका? मित्र का नहीं है, पुत्री का नहीं है, पानी का नहीं है, बंदर का है।
मरकट बंदर का पर्यायवाची है, बंदर के और पर्यायवाची बानर, कपी, कपीश। बानर, कपी, कपीश। गणेश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? नरेश, दिनेश, सुरेश, शंकर, सुबन। वो लाइन सुनी आपने, शंकर, सुबन। डी है इसका आंसर, शंकर, सुबन। तो गणेश के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। लंबोदर, फेवरेट, बहुत पूछते हैं इसको, लेकिन शायद समीक्षा में नहीं पूछे क्योंकि सबको पता चल गया है। शंकर, सुबन, गणनायक, गणपति, नंदन, गौरी, ये सब के सब गजानन गणेश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं होगा। पर्वत पहाड़ का पर्यायवाची है, नग भी पहाड़ का पर्यायवाची है, भूधर भी पहाड़ का पर्यायवाची है, शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पाची बता दीजिए। पाती तो पत्र का होता है, पत्थर का इसमें कौन सा होगा? पातक या प्रपंच? ना पातक ना प्रपंच, संग होगा पत्थर का। क्या होगा? संग। तो देखिए, पाती जो है वो होता है पत्र का, पातक होता है पाप का, प्रचंड होता है पाखंड, और संग हो गया पत्थर का। पाहन पत्थर है, पाषाण पत्थर है, शिला पत्थर है, शैल, उपल पत्थर। अब क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक क्या है? रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। अनुमति, अनुमति का सही वाक्यांश बताइए। किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। क्या सही हो जाएगा? किसी कार्य के लिए आज्ञा देना? नहीं। किसी कार्य के लिए निर्देश देना? नहीं। किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए आज्ञा देना, आदेश देना, ये नहीं होगा। किसी कार्य के लिए सहमति देना, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। लौकिक का मतलब बताइए। पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो, या फिर लौकी से बना। इस तरह के नॉनसेंस स्टेटमेंट को सबसे पहले एलिमिनेट करना। जो इस लोक की बात हो, लौकिक, या इस लोक से संबंधित इहलौकिक। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। अतिवृष्टि का मतलब क्या है? अत्यधिक सूखा पड़ना या अत्यधिक वर्षा होना? अतिवृष्टि, अतिवृष्टि होता है अत्यधिक वर्षा होना। अगर ये कहा जाए अनावृष्टि तो अत्यधिक सूखा पड़ना। जिजीविषा का क्या मतलब है? जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा यानी जीने की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा, या जीविका कमाने की इच्छा। जिजीविषा, जीवन की इच्छा, जीने की इच्छा। प्रत्युन्मति, उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, या फिर जिसकी वृद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। क्या हो जाएगा? जो तत्काल उत्तर दे सके, ऑप्शन नंबर बी। हो गए क्या 30? तो देखिए 30 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।